सो हेलो जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आया हूँ अपनी मौसी की लड़की की शादी में। तो अभी शादी के शॉर्ट्स दिखाएंगे आपको कैसी होती है हिमाचली शादी। तो ये बन रही है वेद, जिसके अंदर हवन वगैरह होता है। यहाँ पे सत्यनारायण कथा होगी आज। दूल्हे के घर है तो फेरे वगैरह जो होंगे वो दुल्हन के घर पे होंगे। ये बांस की टहनी लगाई हुई है और नीचे गमले में इन्होंने गेहूँ उगा रखी काफ़ी दिनों की। ये सारे पत्ते जो होंगे इन धागों में बांध दिए जाएंगे। वेद हमारी पूरी हो चुकी है और ये इन्होंने दूल्हे और दुल्हन की मामी होती है जो इसको लिपाई करती है इसकी। इन्होंने पूरा कर दिया है इसको। और इसी के चारों तरफ पंडित जी बैठेंगे, एक साइड माता पिता। सभी पंडित जी यहाँ पे गेहूं के आटे से डिज़ाइन बना रहे हैं, जिसके ऊपर आगे का सारा कार्यक्रम किया जाएगा। संसारवाद में बसा पहले प्राणी कौन है? भगवान जी हैं। उनको आदि भूत भी बोला गया। आओ आए तब बसा संसार, कोई नहीं आए होते तो संसार कहाँ होता? ठीक है ना। तो वो आदि है, आदि मध्य अंत ही ना है। सज्जनिष्ठो वर्णाशय चंद्रवती वर्णाशय चंद्रवासीदा तो ये अभी सत्यनारायण कथा हो रही है। इस सागर को पार कराने वाले कौन है? भगवान नारायण जी। इसलिए हम आपके चरणों में बार बार क्या करते हैं? वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो भगवान जी को अपने ध्यान समर्पित कर दो, फूल चढ़ा दो थोड़े ऐसे। ठीक है। आगे जो है वो कथा सुनाते हैं कौन? भगवान वेद व्यास जी, जिन्होंने 4 वेदों की रचना की हुई है, वो सुना रहे हैं कथा कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शोनकादया प्रपथ मुनिया सर्वे सूतम पुराणिकम खलु। एक समय की बात है, कई तीर्थ हुए हमारे सनातन में। अगर गिनती करने लगे तो करोड़ों है, गिनती करना भी कठिन है। ठीक है ना। गया, गंगा, सेतु, बंद, हरिद्वार, एक थोड़ी ना, अनेक तीर्थ है। और इतने तीर्थ है हिंदू धर्म में कि उनकी गिनती करना ही कठिन है। लेकिन एक नैमिषारण्य नाम का तीर्थ हुआ, जिसका नाम था नैमिषारण्य। तो एक बार वहाँ 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए। और इकट्ठे जब हुए तो ऋषिया शौनक आ गया। शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए इकट्ठे। और सूतम पुराणिकम खलु, एक उनमें जो है ऋषि दिखाई दिए, जिनका नाम था सूत ऋषि। 88,000 ऋषियों में किसको छांटा? सूत ऋषि। और सूत ऋषि कैसे है? पुराणिकम खलु, उनकी वो सबसे वृद्ध है। अब आप बोले सबसे बूढ़े, आयु में नहीं है बूढ़े, आयु उनकी कम है। आयु तो उनकी समझो आप हमारे और आप जैसी है। लेकिन 88,000 ऋषियों ने उनको बोला कि आप ही बुजुर्ग है। और बुजुर्ग बूढ़ा कुछ क्यों बोल लेगा? कौन है बूढ़ा? वेद में बूढ़ा बोला है उसको जिसके पास अक्ल ज्यादा हो। ठीक है। दाढ़ी सफेद हो, ये बाल सफेद, लेकिन अक्ल एक देखे के नहीं होता, बूढ़ा किस फायदा नहीं है।
तो मतलब वो जो सूत जी से थे वो 88,000 ऋषियों में वृद्ध माने गए, क्योंकि उन्हें अक्ल के धनी थे। 4 वेद कंठस्थ, पुराण, उपनिषद, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। इसलिए उनको बोला कि आप ही बूढ़े हैं। तो बूढ़े समझ आप सजे ही तो बोला है ना, से कहावत क्या, बूढ़े डोलो पारे, बूढ़ा बेअकला डोलो पाए, किसका बूढ़ा डोल में वही डाला जाता है जिसको अक्ल हो, कोई अड़चन पड़े तो सब काम आता है। ऐसी सलाह है कोई दूसरी जगह जाना, पराई जानी जगह जहाँ की बात हो, वहाँ कोई ऐसी जो है वो है। तो अब क्या करना, ठीक है ना। तो अब एक हल्का जैसे उदाहरण दो, कहीं बारात गई और उन्होंने शर्त रखी भाई बारात तो आए लेकिन बूढ़ा कोई ना, बारात आए पर बूढ़ा। अब एक ने बोला यार बात सारी ठीक है, ऐसा करो जो हमारे में वृद्ध बुद्धिजीवी उसको जैसे कैसे छुपाते, चाहे डोर में ले जाओ चाहे ऐसे ले चलो। अब वहाँ उन्होंने जब बारात पहुंची उन्होंने बोला भाई देखो खाना तब परोसा जाएगा कि पहले जो दूध की नदी बह रही है इसको सुखा दो तब आपको खाना मिलेगा, तो नहीं, ठीक है। अब जो बूढ़ा डाला हुआ था किसने पूछा भाई अब दूध सुखाने का मंत्र क्यों आना, नदी ऐसा ही था भाई। तेने बोले इंतजाम हो गया है, नदी सूखने वाली है, पर आप पहले बात है नदी सूखने वाली है, बूढ़े बोले। तेने बोले भाई कोई ना कोई आएगा पक्का मुझे ठीक है ना, क्योंकि सलाह दाता सब नहीं हो सकता है, युक्ति तो सब मतलब बोलेंगे पर है। तेने बोले ये तो एक क्षण की बात है, सिखा देंगे। अब क्यों सुखान जैसे मंत्र से तो बोलने का मतलब है वृद्ध है, सच्चे जो अक्ल का है, ठीक है ना। तो दिन आनी थे बराती भी छाँच करके, ठीक है। तो सूतम प्राणी कम खलू, सूत जी ऐसे ही जो है बूढ़े हैं उनमें 88,000 है। तो उन्होंने पूछा कि व्रते न तपसा, 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया जो हमने व्रत तप करते हैं इसका कुछ फल भी मिला नहीं है। इतना पीछे दादा परदादा भी कर दे आए, माता पिता भी हम भी कर लेंगे है, लेकिन फल क्या है व्रत करने, इसलिए किया जाता है व्रत। किम वांछितम फलम, वांछित मतलब जो इच्छा चाहते हैं वो प्राप्त भी होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही तो नहीं बना दिया है। तो उसने बोला थोड़ा संध्या वंदन पूजा पाठ कर लेता हूँ, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। संध्या वंदन करने से, पूजा पाठ करने से जो हमने देवता इत्यादि रखे होते हैं, जैसे कुल देवी है, गणेश जी और हमारे ग्राम देवता, स्थान देवता, इनको याद करने से हमारे सारे कार्य जो है वो सफल हो जाते हैं। इसलिए इनको निमंत्रण दिया जाता है, इसलिए पहले इनको याद किया जाता है, क्योंकि कार्य सफल करने वाले तो परमात्मा है, हम तो नहीं है, निमित्त है हम तो कठपुतली है, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि सुनो, जब पूजा पाठ किया तो बोले तत् सर्वम सोतुम छामी कथेस्वा मामुने, आप पौराणिक है, आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध है, बताओ आपके मुंह से ही सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा ही प्रश्न एक बार है, सूती जी ने बोला जब संध्या वंदन पूजा पाठ करके बैठे तो उन्होंने बोला नारदे ने संपृष्टो भगवान कमलापति, कमला नाम है माता लक्ष्मी का, और कमला के पति लक्ष्मी के पति हो गए भगवान नारायण जी। तो ऐसा ही प्रश्न नारायण से जो है वो नारद जी ने पूछा था जो आपने मेरे से पूछा है, और नारद जी को जो परमात्मा ने बताया भगवान नारायण जी ने, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा, नारायण जी ने जो बताया वही बताऊंगा, ठीक है जी। तो क्या बताया कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षा प्रटनान विधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। उन्होंने बोला एक समय की बात है कि नारद मुनि, नारद जी योगी है, तपस्वी और ब्रह्मचारी है, एक समय वैकुंठ में घूमते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, तो मृत्यु लोक को देखने की इच्छा हो गई कि जाऊं मृत्यु लोक को तो देखो भला लोग कैसे रह रहे हैं। तो प्रतिनान भी विधान लोकान, 14 भुवनों को घूमते घूमते, कितने लोग 14, घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। और इस लोक में जब आए तो यहाँ क्या देखा, जहाँ हम रह रहे हैं, नाना क्लेश मनविता ततो दृष्टवा जनान सर्वा, जितने भी जनान प्राणी देखे ना सब के सब कलुषित क्लेश नहीं मिले, कोई भी सुख नहीं, एक भी सुख नहीं है। और
नाना योनि उत्पन्नता, मनुष्य एक योनियों में थोड़ी पैदा हुआ है। कलयुग में कितनी योनि है? 84 लाख योनि है। 84 के चक्कर को यही घूमता रहता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता है, कभी जो है पशु पक्षी कीट मकोड़ा नरक का कीड़ा, ऐसे ही अपने कर्मों का ऊपर नीचे यही चलता है। तो क्लिश्यमाना स्वकर्म की, और अपने किए हुए पापों का फल कहाँ भोग रहा है? यही भोग रहा है, इधर से ऊपर उठता ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, केनोपायन चेते साम दुख नाशो भ्रेत ध्रुवम, कोई छोटा ऐसा उपाय तो बताओ जिसके करने से सब प्राणियों का दुख दलिद्र मिट जाए। इसने नारद जी ने विचार किया, ठीक है, और विचार क्या किया कि इनका दुख दलिद्र मिटेगा कैसे, और ये उपाय बताने वाले भगवान नारायण की सिवा तो कोई नहीं है दुख से छूटने का उपाय। तो इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा, तो ऐसा मन में विचार करते करते कहाँ चले गए? वैकुंठ विष्णु लोक में चले गए, नारद जी। और जब वहां गए ना, कहाँ गए? मृत्यु लोक से जो है वैकुंठ गए, तो ऊपर वैकुंठ में क्या देखा? तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, भगवान नारायण जी बैठे हैं वैकुंठ में, सिंहासन में विराजे, और माता लक्ष्मी जी जो है वो वाम भाग में विराजी हुई। और कैसे देखे? शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्णिमा के दिन निकला है तो उजाला उजाला हो जाता है, तो वैसे चारों तरफ जो है वो क्या हुआ है? पूरा वैकुंठ खिला है, उजाला उजाला है, सारा जो है ज्योति जगी हुई है। अब भगवान के धाम में कोई ऐसी ज्योति जलाने की जरूरत नहीं होती है, भगवान का स्वरूप भी ऐसा है खिला है, ठीक है। तो ऐसे भगवान जी को देखा ना, शुक्ल वर्ण है उनका, ऐसे भगवान जी खिले। और क्या देखा? चतुर्भुजम, भगवान की कितनी भुजाएं देखी, हाथ कितने हैं नारायण के? 4। और क्या देखा? एक हाथ में शंख लिया है भगवान ने, 4 भुजाएं 4 हाथ है। शंख के भगवान के हाथ का क्या है? घेन है, यहाँ से पायने हुए अपने डुप्लीकेट कंगन टंगन मंगन जो कुछ है, तो भगवान ने के तो गए नहीं, ऐसे शंख की ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाती है वहां से भूत भाग जाते हैं, ठीक है। तो एक में शंख है, दूसरे में अंगुली में चक्र धारण किया है, बस चक्र सुदर्शन चक्र चल पड़ा, शत्रुओं का मर्दन हो जाता है, इसलिए दूसरे में चक्र है, शंख चक्र। और पद्म एक में भगवान, तीसरे हाथ में कमल का पुष्प, जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, कमल का फूल माँ लक्ष्मी का क्या है? प्रिय है। तो तीसरे में जो है वो क्या है? कमल का पुष्प। और चक्र गदा पद्ममाला विभूषितम, और चौथे हाथ में गदा धारण की हुई है। गदा भी हनुमान जी के पास भी और नारायण जी के पास भी, जो भी शत्रु दिखे तो बस फिर धमाधम चली, ठीक है। तो चौथे हाथ में भगवान के गदा है, और कंठ में भगवान की एक थोड़ी ना अनेक माला, रुंड माला, तुलसी माला, वन माला, कई तरहों से कंठ जो है वो मालाओं से सजा है। और भगवान जी ने क्या लगाया है? पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र स्वयं जोड़ा है, और माता लक्ष्मी को भी पीताम्बर पीले रंग की साड़ी लगी हुई है, इसलिए भगवान को पीले रंग का वस्त्र भी अति प्रिय है। इसलिए कलश के ऊपर भी कैसा वस्त्र लगाया जाता है? कि भगवान नारायण का कलश है, पीला ही वस्त्र लगाया जाता है। तो ऐसे भगवान जी को जब देखा ना, तो नारद जी ने क्या किया? पहले प्रार्थना करी, हे प्रभु आदि मध्य अंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, आपके आदि का किसी को कोई पता नहीं, परमात्मा की कोई खोज करना चाहे तो कोई नहीं पाता है। संसार बाद में बसा, पहले प्राणी कौन है? भगवान जी हैं, उनको आदि भूत भी बोला गया। आओ आए तब बसा संसार, कोई नहीं आए होते तो संसार कहाँ होता, ठीक है ना। तो वो आदि है, आदि मध्य अंत हीना है। दुख बिना से भगवान, दुख बिना से सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसकी, भगवान शरण
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, भगवान तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल पामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो हरे हरिओ जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, भगवान सबके प्राणपति। किस विध मीनू में दयाल, किस विध मीनू में दयाल, तुमको मैं गुमती हरिओ जय जगदीश। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, भगवान रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दयावंत चरण लगाओ, द्वार पड़ा में तेरे हरिओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, भगवान दास हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम जगाओ, संतन की सेवा हरिओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब है तेरा, भगवान सब कुछ है मेरा। तेरा तुझे को अर्पण, तेरा तुझे को अर्पण। चारा दे तेरा हरिओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर जी के यार, जो कोई नर आए, भगवान जो कोई मिल जाए। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, जय जगदीश हरि। भगवान जय राधे श्याम हरि, भगवान जय सिया राम हरि। भक्त जनों के संगत, दास जनों के संगत, जननी डूबे गए। ओम जय जगदीश हरि। ओम त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च भ्राता, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।